हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है अटैक पार्ट 1। और ये मूवी को रिलीज़ हुए महीना भर हो गया है। और मुझे इसी वीकेंड इसको मैंने देखा। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब रिलीज़ हुई है अभी, जी मीडिया पे, जी5 पे। मैंने उसको वॉच किया। आज हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इनकी क्या कास्ट है, क्या क्रू है, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि इस मूवी का प्लॉट क्या था, क्या स्टोरी लाइनअप थी, क्या था। और हम देखेंगे लास्ट में इसके क्या रिव्यू है और क्या रेटिंग दी जाए इसको प्रॉपर, और ये वर्थ है कि नहीं है वॉचिंग के लिए। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन दिस। बने रहिए एंड तक। अभी अगर मूवी की बात करें तो मूवी के अंदर जॉन इब्राहिम है जो मेल लीड कैरेक्टर जिन्होंने पे किया है। और जॉन इब्राहिम ने इसके अंदर अर्जुन शेरगिल का एक आर्मी ऑफिसर का इन्होंने किरदार प्ले किया। उसके साथ जैकलिन फर्नांडिस है जिन्होंने आयशा का किरदार निभाया है इसके अंदर, जो एक तरह से एयर होस्टेस है, जिससे जिनका अर्जुन और उनका जो बहुत अच्छा बॉन्डिंग और लव इंटरेस्ट भी दिखाया गया इसके अंदर। और इसके साथ ही रकुल प्रीत सिंह जिन्होंने डॉक्टर शबाना कुरैशी की भूमिका निभाई है इसके अंदर, और वो एक तरह की साइंटिस्ट बनी है। और यहाँ पे प्रकाश राज जी हैं जो चीफ ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस हैं एक तरह से। और उन्होंने यहाँ पे वदराज कुमार का कैरेक्टर निभाया है। और यहाँ पे रत्ना पाठक जी हैं जिनको हमने कई मूवीज़ में देखा है, और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे रोल करते हुए अर्जुन शेरगिल की माँ का किरदार निभाया है। और उनका नाम इधर शांति शेरगिल है इस मूवी में। और इसी तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और भी हैं, और जो मेन विलन है इस मूवी का वो है इतिहान एहसास, जिन्होंने इस मूवी में हामिद गुल का कैरेक्टर निभाया। सो और इसके साथ ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्य राज जी आनंद ने, और इस मूवी को लिखा है सुमित बतेचा जी ने। मूवी की जो मेन स्टोरी लाइनअप है वो जॉन इब्राहिम ने ही पूरी बनाई है इसके अंदर। इसी की तरह हम आगे बढ़ते हुए रिव्यू करते हैं कि इस मूवी का प्लॉट क्या था। मूवी शुरू होती है एक आर्मी बैकग्राउंड के ऊपर, और इसके अंदर एक तरह से अटैक हो रहा है। जॉन इब्राहिम जा रहे हैं एक जगह पे, और एक तरह का सर्जिकल टाइप अटैक जो उन्होंने टेररिस्ट के जहाँ पे भी उनका प्लेस था वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। और उस अटैक के दौरान काफ़ी सारे टेररिस्ट ने उन पर हमला भी कर दिया था। उसी के दौरान एक बच्चा होता है जो वहाँ पे अटैक में सुसाइड बॉम्बर की तरह होता है। तो कैसे वो जॉन इब्राहिम उस बच्चे को बचाते हैं और वहाँ से निकलने को देते हैं, और वो वहाँ से सेफली निकल जाता है। बट वो जो कैरेक्टर जो उसने निभाया है उस बच्चे ने, वही आगे जाके हामिद गुल बनता है। और इस अटैक के अंदर वो लोग उसके जो फादर थे हामिद गुल के, उसको कैप्चर करने के लिए आते हैं। वो सक्सेसफुली कैप्चर कर देते हैं, पर हामिद गुल जो होता है उसके अंदर एक रह जाता है कि कैसे मेरे पापा को इन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये तो एक तरह से उसके अंदर एक रिवेंज लेने की बात आती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती हुई शुरू होती है। थोड़ा सा जॉन इब्राहिम और जैकलिन फर्नांडिस कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं। जैकलिन फर्नांडिस एक तरह से एयर होस्टेस है इस मूवी के अंदर, और एयर होस्टेस की भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। और उसके साथ ही जो आयशा है, अ, तो वो जॉन मीन्स अर्जुन शेरगिल के बहुत करीब आ जाती है। और वो दोनों के दोनों एक बहुत अच्छा एक लव इंटरेस्ट उनके बीच में बहुत अच्छे से दिखा है। एक बार ऐसा होता है कि जॉन इब्राहिम आयशा को लेने के लिए, मतलब जो अर्जुन शेरगिल जो इसका कैरेक्टर जिस जॉन इब्राहिम ने प्ले किया, वो उनको लेने के लिए, आयशा को लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। ये अटैक बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत मतलब दे आर सबको एक तरह से वो मार रहे होते हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है। वो उसके बीच में ही आयशा है वो बचाने की कोशिश करती है वहाँ के सिविलियंस को इसमें। और वहाँ पे जब जॉन इब्राहिम भी होता है तो उनको भी गोली लग जाती है, और आयशा की वहीं पर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद जॉन इब्राहिम को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और काफ़ी दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक तो होते हैं, पर उनकी जो नीचे की पूरी बॉडी है वो पूरी पैरालाइज हो जाती है गर्दन छोड़ के। ना वो अपना हाथ मूव कर सकते हैं ना कुछ। तो इसी के बीच में जो उनकी मदर का जो रोल निभाया है शांति शेरगिल,
जो उनकी मदर है वो पूरा उनका ध्यान रखती है। और एक बहुत अच्छा ही बात भी दिखाई है कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं। सो वो उनका बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी सब चीज़ें कर रही है, उनके रेगुलर इवन ये बाथरूम टॉयलेट्स तक को भी वो मैनेज कर रहे हैं। सो इस और स्टैंडिंग और एवरीथिंग। सो ये बहुत अच्छी बात उसके अंदर दिखाई है। और इसके साथ ही काफ़ी टाइम निकल जाता है, जॉन अब्राहम इसी स्थिति में होते हैं। तो फिर इसी के बाद एक आर्मी का एक इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू होता है जिसको हेड कर रही थी वही डॉक्टर शबाना कुरैशी, जिन रकुल प्रीत सिंह जो एक तरह से आई ऑफिसर बनी है। सो वो एक साइंटिस्ट है, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डील कर रही है। और उनकी एक ही कंडीशन है कि मैं जो भी मैंने जो डिस्कवरी की है और मैंने जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टेक्नोलॉजी चिप सिस्टम डेवलप किया है, सो वो हैंडीकैप लोगों के लिए है। सो आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट। सो इसी के बीच में पूरा जो एक बैठक भी हो रही, क्योंकि लगातार अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं टेररिस्ट अपना बेस ग्राउंड बढ़ाते जा रहे हैं। दे आर इक्विप विद हाई वेपन्स। सो इस तरह से टेररिस्ट भी अपना बढ़ा रहे हैं। तो सारी जो मिनिस्ट्री के लोग बैठते हैं और वहाँ पे डिसाइड होता है कि हम इस प्रोग्राम को इन्फोर्स करते हैं, जिसको एक सुपर सोल्जर का इन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें फिर प्रकाश राज आनंद जो है, जिन्होंने इसके अंदर जो कैरेक्टर प्ले किया है हेड का, वदराज कुमार का, सो वो अर्जुन शेरगिल के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस तरह का है। सो अर्जुन शेरगिल मान जाते हैं और उनके सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि भाई मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का पूरा टेक केयर किया जाए। सो इसी के साथ कहानी मूवी आगे बढ़ती है। और अर्जुन शेरगिल को वो लोग पूरी तरह से एक तरह से चिप सिस्टम के साथ इंजेक्ट करते हैं और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो उनकी न्यूरॉन्स और उनका ब्रेन सिस्टम, नर्व सिस्टम्स को कनेक्ट करके उनको इनेबल बनाते हैं। सो उनके उसके बाद उनके हाथ पैर और बॉडी का फुल मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद वो वेल ट्रेंड होते हैं और फिर कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। सो कहानी के बाद में जो हामिद गुल है वो एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। सो वो जाता है और पूरे पार्लियामेंट पे अटैक प्लान करता है। सो वो जो अटैक भी इन्होंने जो प्लान किया वो इतना ब्रूटल अटैक है कि उसके अंदर उनके पास हाईली इक्विपमेंट एलिमेंट्स सारे हैं, वेपन्स बहुत हाईली इक्विपाइड है। और वो एक साथ थोड़े से जो पार्लियामेंट्स के जो लूप होल्स थे उसके साथ वो लोग अंदर एंट्री कर जाते हैं। और वहाँ पे वो नकली एसटीएफ फोर्स करके कुछ ऐसा बन जाते हैं, आरपीएफ फोर्स करके, और वो लोग अंदर पूरा इंटर हो जाते हैं। उसके बाद पूरा ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। वो चारों तरफ से वो लोग पूरी जो भी बॉम्बार्डिंग से पूरा कवरेज कर लेते हैं। सो अगर आप गेट भी खोलेंगे तो इवन देयर इज़ अ बिग ब्लास्ट। सो अल्टीमेटली उनका जो प्लान है वो ही इसी तरह का है कि इसको पूरा ब्लास्ट कर देना है एंड में। और वो लोग वहाँ के प्रधानमंत्री को कैप्चर कर लेते हैं और काफ़ी सारे जो पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो भी अटैक में वहाँ पे फंस जाते हैं। तो एज एन एनर्जी सो यही रहता है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको निकालना और किसी तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर वो जो भी टेररिस्ट थे वो इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड थे, इतना दिमाग लगाया हुआ था उन्होंने कि वो इंडियन आर्मी के लोगों को अंदर घुसने भी नहीं देते। और अगर वो घुसना भी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। सो इस तरह से कहानी के अंदर बहुत अच्छे चैलेंज बताया गया और फिर कहानी आगे बढ़ती है। और कैसे जॉन इब्राहिम जो एआई की मदद से, और उनकी एक सबसे अच्छी बात है, उनको एक तरह से जैसे एलेक्सा वॉइस होती है, एक तरह से वॉइस बेस्ड कमांड के थ्रू उनको एक जो है गाइड करती है पूरी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो उनको बताती है जो उनके लिए वॉर में लड़ने के काम आती है। सो उनका आयरन वॉइस का जो है वो कैरेक्टर प्ले किया है सनीरा वालिया ने, और एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने एकदम से गाइड भी किया उनको ये। सो उसी तरह से ही जॉन अब्राहम वहाँ पे किसी तरह से इंटर हो जाते हैं और वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत इम्पोर्टेंटली कैसे वो लोग बचाएंगे, क्या होगा। इसके बीच में काफ़ी सारे हरासिंग के भी आए केसेस की किस तरह से आतंकवादी ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं, किस तरह से वो औरतों का हरास कर रहे हैं। सो इस तरह से पूरी मूवी के अंदर जो बात का जो ऑपरेशन और कैसे जॉन इब्राहिम इस चीज़ से इतने सारे लोगों को बचाते हैं और कैसे वो टेररिस्ट ऑपरेशंस को नाकाम करते हैं। और तो इसी तरह से पूरी मूवी का पूरा कंप्लीटली इस पे है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है और कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट।
सो अभी मेन इसके ऊपर आते हैं कि इस मूवी में जो अगर रिव्यू के अंदर अगर हम इस रेटिंग को दें, सो ये मूवी डिज़र्व करती है 4 स्टार्स फ्रॉम माय साइड। सो पहला स्टार मैं इस मूवी को दूंगा इनकी कास्ट क्रू, और सब ने बहुत अच्छा रोल किया है। सब ने अपने अपने सपोर्टिंग रोल्स कैरेक्टर्स को प्रॉपरली निभाया और सबको प्रॉपरली प्रिविलेज भी दी गई है। इसके अंदर कोई फालतू के गाने वाने भी इन्होंने डाले। मूवी बहुत पेस में चलती है। और सेकेंडली जो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही अच्छे से एडवांसली एक्सप्लेन की गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने मूवी का ट्रेलर देखा था और मैंने रिव्यू देखा था, तो मुझे लगा था कि एक हॉलीवुड की कॉपी है और ये इंडिया में जो मूवी बन रही है उसमें ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगी। बट जब मैंने मूवी खुद देखी तब मुझे पता कि चला कि उन्होंने कितनी अच्छी से एक पॉसिबिलिटी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक जॉन इब्राहिम फॉर दिस, फॉर पुटिंग अप दिस कंसेप्ट। और आपको इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि कंसेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। कि बहुत अच्छी एक स्टोरी राइटिंग कह सकते हैं, कंसेप्चुअल कह सकते हैं, या फ्यूचर की बात कह सकते हैं कि कैसे अगर एक सुपर सोल्जर का जो कंसेप्ट इन्होंने डिफाइन किया है बहुत ही अच्छे से किया है। जिसके अंदर इन्होंने ये दिखाया है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ अगर इंफॉर्मेशन और एवरीथिंग अगर हम इक्विप करें, और इस तरह से इन्होंने यहाँ तक भी दिखाया है कि कैसे जो मेजरली जो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट से आ रही है, कैसे डेटाबेस मेन फ्रेम से कनेक्टेड है और किस तरह से टेक्नोलॉजी से पूरा सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ देखा है। सो इसके अंदर ये है कि अगर एक सोल्जर एक तरह से इक्विप भी होगा टेक्नोलॉजी के साथ, तो दे कैन इवन फाइट बेटर फॉर इट। और थर्ड थिंग इसके अंदर जो बहुत अच्छी दिखाई है, वो गाने बहुत अच्छे हैं इस मूवी के, को बहुत रिलीफ देंगे। और बहुत अच्छा इमोशनल लव एंगल भी है, पेरेंटल मूवी भी है, कुछ भी ऐसा इस मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है, सब अच्छा दिखाया गया इस मूवी के अंदर। और फोर्थ, इस मूवी के अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इस मूवी की पेस और जो साउंड इफेक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे थे। तो मतलब मूवी में आपको हमेशा ना कैप्चर करके रखती है। अगर आप इवन मैंने तो जैसे ये घर पे देखी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सो आई रियलाइज़ कि मूवी के अंदर आपको थोड़ा सा भी ना, आप इसको पॉज भी नहीं कर सकते। मूवी इतने फ्लो में चलती है, मतलब आप इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर सकते। और 1-1.5 घंटे की जो पूरी 1.5-2 घंटे की जो उन्होंने पूरी लेंथ और लाइन के साथ मूवी बनाई है, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूस एक्शन और थ्रिलर का कंपोजिशंस दिया है। और फिफ्थ जो पॉइंट है, मैंने जो 4 रेटिंग्स दी उसके अंदर एक पॉइंट मैं इसका डिरेक्ट करूँगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, कहानी और इलेबोरेट हो सकती थी, थोड़े से और अच्छी चीज़ें ऐड की जा सकती थी। सो एक पॉइंट इसका है। और थोड़ा सा ये है कि कहीं पे मूवी हल्की सी लैग भी करती है। सो अगर मैं इस मूवी के ओवरऑल में बात करूँ तो मूवी एक बहुत अच्छी कंप्लीट फैमिली इंटरटेनर है। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस मूवी के अंदर, जो देशभक्ति की बात बताई गई है और टेररिस्ट किस तरह से अगर वो लोग इक्विप हो रहे हैं अगर एडवांस वेपन के साथ, और हम लोग अगर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर रहे, लाइक द प्रोग्राम्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड सिस्टम्स और सुपर कंप्यूटर्स, और उसके साथ अगर सुपर सोल्जर कंसेप्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये जिसके अंदर एक सोल्जर को अगर हम पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करते हैं तो वो कैसा और परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, या कैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे वो अकेले भी हों, इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी है तो उसका ये प्लॉट है और उसका ये सब है, उसकी कहानी है, फिक्शनल है, ये आई अंडरस्टैंड। पर इसके साथ जो मूवी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आई है सामने कि दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। सो अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि एंगल इट्स पॉसिबल, और हमारे आज की फ्यूचर जनरेशन्स में इस तरह क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अपने टेक्नोलॉजी और हम इतना एडवांस हो सकते हैं कि दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बस ये है कि जैसे अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये मूवी देख सकते हैं। ये G5 पे OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज़ हो गई है और 123 मिनट की मूवी है। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको इसके अंदर। एक पूरी तरह से रोमांटिक और एक्शन का पूरा सा तड़का लगा हुआ है इस मूवी के अंदर। और थोड़े से एक्शन सीन्स हैं जो थोड़े से आपको लगेंगे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया, थोड़ा सा आपको लगेगा, बट दैट्स ओके। बट दिस गिव यू वेरी गुड टच। और इसके अंदर जॉन अब्राहम ने जो बाइक सीन दिया वो भी अच्छा है।
बाकी जो जॉन अब्राहम ने धूम पिक्चर में जैसे बाइक चलाई थी वैसा तो फील नहीं आता है अभी, बट इट्स गुड। सो ओवरऑल मूवी इज़ गुड एंड सब कैरेक्टर्स अच्छे हैं और सबने अच्छे से प्ले किया। सो आप जाइए इस वीकेंड पे कभी भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये मूवी को एंजॉय की जाए। सो अगर आपको रिव्यू लगा अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और न्यू है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।